हाय एवरीवन, दिस इज मुजीब और वेलकम बैक टू आवर चैनल टेजर ऑफ नॉलेज। गाइस, इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे WH फैमिली वर्ड्स का यूज। जी गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश में सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि इंग्लिश बोलने की जो स्टार्टिंग होती है, जब आप इंग्लिश में किसी से बात करते हैं तो आप कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, कोई ना कोई सवाल पूछते हैं और वो सवाल पूछा जाता है WH फैमिली वर्ड्स से। तो इस वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं WH फैमिली वर्ड्स के बारे में। देखिए गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर लिस्ट देख सकते हैं, यही WH फैमिली वर्ड्स की लिस्ट है। अब मैं आपको बता दूं इनको WH फैमिली वर्ड्स ही क्यों कहा जाता है। इनको WH फैमिली वर्ड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें WH जरूर आता है। आप इनकी लिस्ट को यहां पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, कब, कहां, कैसे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे ही क्वेश्चन वर्ड्स आपको यहां पे नजर आ रहे होंगे। इन सब में आपको W और H जरूर देखने को मिलेगा, या तो W से स्टार्टिंग हो रही है या H से स्टार्टिंग हो रही है, और दोनों ही हर वर्ड में जरूर यूज हो रहे हैं, इसलिए इनको WH फैमिली वर्ड्स कहा जाता है। देखिए, मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूं, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, कॉमन स्ट्रक्चर, किस तरीके से WH फैमिली वर्ड का यूज करके हम क्वेश्चन पूछते हैं, हम सवाल पूछते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस एग्जांपल को ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। क्या आप खेलते हैं और आप क्या खेलते हैं। अब दोनों में अंतर जान लीजिए, दोनों में फर्क समझ लीजिए। पहले में मैंने यहां पर लिखा है क्या आप खेलते हैं और उसके नीचे लिखा गया है आप क्या खेलते हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है क्या आप खेलते हैं, तो इसका आंसर हां या ना में, इट मींस यस या नो में आ जाएगा। लेकिन जो सेकंड वाला है कि आप क्या खेलते हैं, इसका आंसर डिटेल में आएगा। अब दोनों का फर्क मैं आपको क्लियर कर दूं, इंग्लिश में मैं आपको बता दूं कि पहला वाला जो क्वेश्चन है उसकी स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से। मतलब कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग तब की जाती है जब जिसका आंसर हां या ना में आ जाए, और जिसका आंसर हां या ना में ना आकर उसका आंसर डिटेल में आए तो उसको हम स्टार्ट करते हैं WH फैमिली वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से। तो पहला वाला जो क्या है, क्या आप खेलते हैं, उसका मतलब वहां पे व्हाट नहीं होगा, लेकिन आप क्या खेलते हैं जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब यहां पे होगा व्हाट, क्योंकि ये एक WH फैमिली वर्ड है। तो यही WH फैमिली वर्ड्स का यूज होता है कि सेंटेंस के बीच में या सब्जेक्ट के बाद कहीं पर भी जो WH फैमिली वर्ड आता है उसको उठाकर स्टार्टिंग में रख दिया जाता है। तो इसी से हमारा स्ट्रक्चर बनता है। तो चलिए हम जान लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में और फिर मैं आपको बताऊंगा इसके एग्जाम्पल। तो देखिए, हमारा कॉमन स्ट्रक्चर क्या बनेगा जहां पे हमें WH फैमिली वर्ड का यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे WH फैमिली वर्ड आएगा, इसके बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ये टेंस के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा। जैसे कि रहा है, रही, अगर आएगा तो यहाँ पे इज एम आर का यूज होगा, रहा था, रही थी आएगा मतलब कि पास्ट कंटिन्यूस का होगा तो वहां पे वाज वर्ब का यूज होगा। अगर सकता सकती आ जाता है तो वहां पर कैन यूज हो जाएगा, अगर चाहिए आ जाएगा तो वहां पे शुड यूज होगा। तो इस तरह से हमें WH फैमिली वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। इसके बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है वर्ब का। तो अब वर्ब कौन सी यूज होगी, वर्ब यूज होगी आपके टेंस के अकॉर्डिंग। ये टेंस आपने पढ़े होंगे, आपको पता होगा टेंस में कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर कंटिन्यूस की बात है तो वहां पे V1 में ING लगा देना है, और अगर परफेक्ट की बात है तो वहां पर आपको V3 का यूज कर लेना है। इस तरीके से आपको मेन वर्ब का यूज कर लेना है। इसके बाद जो भी कुछ अदर वर्ड होते हैं तो इसके लास्ट में चले जाएंगे और देन आपको लगा देना है क्वेश्चन वर्ड। ओके, तो क्वेश्चन मार्क आपको लास्ट में लगा देना है। तो ये है कि हमारा कॉमन स्ट्रक्चर है। तो लास्ट के जो आपको 4 जो वर्ड नजर आ रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जैसे कि जो लास्ट में आपने देखे हैं हुज है, विच है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, इनमें हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वही मैं आपको बता देता हूं। तो वहां पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्टार्टिंग में WH फैमिली वर्ड्स ही आएगा, लेकिन इसके बाद यहां पे अभी हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, यहां पे आएगी थिंग। मतलब कि यहां पे वो सामान, उस वस्तु का, उस चीज का नेम आएगा जो आप यूज करेंगे क्वेश्चन में। इसके बाद हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब का, देन हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, देन यूज किया जाएगा वर्ब का, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ओके, तो ये जो 4 जो वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हुज है, विच है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, इनमें थोड़ा सा हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनके साथ हमें ऑब्जेक्ट मतलब वो थिंग, उस वस्तु, उस सामान का नाम यूज करना रहता है जो क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछा जा रहा है। बस उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब और देन हमें सब्जेक्ट, देन हमें वर्ब का यूज करना होता है। ओके, चलिए अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन बना लेते हैं इस वेयर से। तो देखिए, वेयर का मतलब होता है कहां, और इस वेयर का यूज किया जाता है प्लेस के बारे में बात करने के लिए, प्लेस के बारे में, किसी स्थान के बारे में जानने के लिए हम यूज करते हैं WH फैमिली वर्ड वेयर, जिसका मतलब होता है कहां। तो एग्जांपल आप यहां ध्यान से देखिए, यहां पर आप कहां रहते हैं। तो अब देखिए, आप कहां रहते हैं, तो सेंटेंस में यहां पे कहां आ गया, तो ये जो कहां सेंटेंस में आया तो इसको हम सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे, इसकी इंग्लिश होगी वेयर। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी डू। क्यों यूज की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आप है, तो आपके साथ मतलब यू होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज की जाएगी डू, वेयर डू, और आपकी इंग्लिश होगी यू। ओके, वेयर डू यू रहने को कहा जाता है लिव, तो वेयर डू यू लिव ये आपका क्वेश्चन बन गया, वेयर डू यू लिव, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अगर इसी को इस तरह से बोला जाए, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, मतलब रहा है, रही आ गया, ये प्रेजेंट
प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेंटेंस पूछा जा रहा है आप कहाँ जा रहे हो, तो सबसे पहले हमें वही करना है, इस कहाँ की इंग्लिश स्टार्टिंग में लिख देना है वेयर। अब इसके बाद यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब लगा देना है आर। आर क्यों आएगी, क्योंकि आप मतलब यू है और यू के साथ आर का यूज किया जाता है, कंटिन्यूस सेंटेंस में इज एम आर का यूज किया जाता है, इसलिए वेयर आर और आपकी इंग्लिश होगी यू, वेयर आर यू, और जाने के लिए हम गो में आईएनजी यूज कर देंगे, तो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं वेयर का। ओके, आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ जाओगे, तो देखिए कहाँ जाओगे, तो कहाँ को वही हम स्टार्टिंग में लिखेंगे वेयर। इसके बाद अब देखिए गा गी गे आ गया है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी विल, वेयर विल आपकी इंग्लिश होगी यू, वेयर विल यू, और जाने के लिए गो, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो। इस तरीके से हम क्वेश्चन बनाएंगे। अगर एक सेंटेंस और बना दी जाए कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, तो देखिए कहाँ से हो, तो पहले वही हम लगाएंगे कहाँ के लिए वेयर, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर, और आपकी इंग्लिश होगी यू, और से के लिए हम यूज करेंगे फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। ओके, तो इस तरीके से वेयर का यूज करके हम क्वेश्चन बना पाएंगे। तो आपको वेयर का यूज करके क्वेश्चन पूछ लेना है, क्वेश्चन बना लेना है, बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं वेयर का यूज करके। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। अब व्हेन का यूज किया जाता है कोई टाइम जाने के लिए, कोई समय के लिए, समय से रिलेटेड कोई बात पूछने के लिए हम यूज करते हैं व्हेन का। तो इसमें भी हमें क्या करना है, देखिए एग्जांपल ध्यान से देख लीजिए, जैसे कि आप कब उठते हो, आप कब उठते हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पहले हमें कब की इंग्लिश लगा देना है व्हेन, व्हेन, इसके बाद हेल्पिंग में यूज करेंगे डू, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, व्हेन डू यू, और उठने को कहा जाता है गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, व्हेन डू यू गेट अप। ओके, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आप कब आओगे, आप कब आओगे, ये भी हमारा फ्यूचर में है, मतलब गागी के आ रहा है, आप कब आओगे, तो हमें स्टार्टिंग में लगा देना है वही व्हेन, क्योंकि कब की इंग्लिश होगी व्हेन, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी विल यू कम, व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, तो ये हो गया हमारा व्हेन विल यू कम, मतलब कि आप कब आओगे। ओके, इस तरीके से हम व्हेन का यूज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसा, कैसी, कैसे। तो जब सेंटेंस में आपकी कैसा, कैसी, कैसे आ जाए, तो आपको उस सेंटेंस को हाउ से बना देना है, हाउ से उसका क्वेश्चन पूछ लेना है। जैसे कि आप कैसे हो, आप कैसे हो, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कैसे की इंग्लिश लिख देना है हाउ, इसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग यूज की जाएगी आर, और इसके बाद आएगा यू, हाउ आर यू। ओके, हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में वही लगा देना है हाउ, इसके बाद आर, देन सब्जेक्ट आएगा यू, और महसूस करने को फील में हम आईएनजी लगा देंगे, हाउ यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग। तो इस तरीके से बन जाएगा हाउ आर यू फीलिंग, मतलब कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए इसे एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि आप कैसे जाओगे, आप कैसे जाओगे, तो कैसे जाओगे मतलब कहीं जाने के लिए आपको पूछना है कि आप कैसे जाओगे, तो कैसे बनेगा हाउ, इसके बाद आप यूज करेंगे विल यू गो, हाउ विल यू गो, हाउ विल यू गो। ओके, हाउ विल यू गो, आप कैसे जाओगे। तो इस तरीके से हम हाउ का यूज करके क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हु, WHO हु। तो हु मतलब होता है कौन। अब हु मतलब किसी पर्सन के नाम को जानने के लिए, किसी पर्सन के नेम को जानने के लिए हम यूज करते हैं हु का। ओके, तो स्टार्टिंग में आपको हु कब लगा देना है, जब आप हिंदी में पूछे जिसका मतलब कौन हो, जैसे कि आप कौन हो, आप कौन हो। ओके, तो यहाँ पे कौन की इंग्लिश होगी हु, इसके बाद लगा देंगे आर यू, हु आर यू, आप कौन हो, हु आर यू। ओके, जैसे कि आपका पक्का मित्र कौन है, आपका पक्का मित्र कौन है, तो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, इस तरीके से आप WH फैमिली वर्ड हु का यूज करके क्वेश्चन बना सकते हैं, जिसमें आपका कौन जिसका मतलब निकलेगा, तो उस कौन के लिए आपको हु का यूज कर लेना है। किसी भी तरह से आप जब कौन का यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको हु लगा देना स्टार्टिंग। ओके, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड के बारे में, जो है हमारा व्हाट। व्हाट मतलब होता है क्या। अब व्हाट से किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, देखिए मैंने आपको अभी बताया था, रिसेंटली मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था, जब मैंने आपसे कहा था कि स्टार्टिंग में अगर क्या आ जाए तो उसका मतलब व्हाट नहीं होगा। जैसे कि क्या आप खेलते हो, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप जानते हो, क्या आप मेरी वीडियोस देखते हो, तो यहाँ पे आपको क्या के लिए व्हाट यूज नहीं करना है। आपको क्या के लिए व्हाट कब यूज करना है, जब ये जो व्हाट है ये सेंटेंस के बीच में आए, जिसका आंसर डिटेल में आए, जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं आए। जी हाँ, आप इस तरह के क्वेश्चन जिसमें जिसका आंसर हाँ या ना में आ जाए, इट मींस यस या नो में आंसर आ जाए, तो उसको व्हाट से शुरू नहीं किया जाता है, उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि क्या आप मेरी वीडियोस देखते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप मुझे जानते हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। लेकिन व्हाट कब आपको यूज करना है, क्या की इंग्लिश व्हाट कब होगी, देखिए जैसे कि आप क्या खेलते हैं, आप क्या खेलते हैं, आप क्या खेलते हैं, तो अब ये जो क्या है ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो कैसे बनेगा, व्हाट पहले आपको स्टार्टिंग में लिख देना व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू, देन यू, व्हाट डू यू, और खेलने को हम बोलेंगे प्ले, व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले, आप क्या कर रहे हैं,
आप क्या कर रहे हैं। तो देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, आप क्या कर रहे हैं। तो हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, सबसे पहले हमें लगा देना व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर, व्हाट आर, आपकी इंग्लिश होगी यू, व्हाट आर यू, और करने के लिए डू में आईएनजी लगा दीजिए, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो इस तरीके से ये बन गया व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। ओके, आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, आप क्या बनना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप क्या कह रहे हैं, व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर यू आस्किंग। तो इस तरीके से आपको व्हाट का यूज कर लेना है जब आपके सेंटेंस में क्या बीच में आए, मतलब के सब्जेक्ट के बाद अगर क्या आए तो आपको वहां पे लगा देना है व्हाट। ओके, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है वाई। वाई मतलब होता है क्यों। ओके, वाई मतलब क्या होता है, क्यों। जैसे कि आप क्यों लड़ते हैं, आप क्यों लड़ते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में क्या लगा देना है, क्योंकि इंग्लिश लगा देना है वाई, इसके बाद हेल्पिंग को यूज करेंगे डू, वाई डू, और तुम की इंग्लिश होगी यू, वाई डू यू फाइट, वाई डू यू फाइट, आप क्यों लड़ते हैं। ओके, आप क्यों हंस रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हैं। तो वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों रो रहे हैं, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। तो वाई आर यू गोइंग देयर, वाई आर यू गोइंग देयर। तो इस तरीके से हम वाई का यूज करके क्वेश्चन बना देते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है हुम। हुम का मतलब होता है किसे या किसको। तो इसमें भी हम क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे जिसका मतलब निकलेगा किसे या किसको। जैसे कि आप किसको पसंद करते हैं, आप किसको पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको की इंग्लिश लिखेंगे हुम, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। डू, इसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे यू। हुम डू यू, पसंद करने को लाइक, हुम डू यू लाइक, हुम डू यू लाइक। आप किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। देखिए किसके साथ आ गया है तो इसके लिए हम यूज कर लेंगे विथ हुम। विथ हुम का मतलब होता है किसके साथ। आप किसके साथ जा रहे हैं तो विथ हुम आर यू गोइंग, विथ हुम आर यू गोइंग। ओके, तो इस तरीके से हम इन WH फैमिली वर्ड्स का यूज करते हैं। जो एक फर्स्ट स्ट्रक्चर था मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं उन 4 वर्ड्स के बारे में जिसमें थोड़ा सा आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और उसको किस तरीके से बनाया जाता है, वहां पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस हुज के बारे में। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। जैसे कि यह किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखो किसकी पुस्तक, तो मतलब किसकी पुस्तक। तो इसको आप स्टार्टिंग में लिख देंगे हुज बुक, हुज बुक, किसकी पुस्तक। अब इसके साथ कुछ और भी हो सकता है, किसका पेन, किसका मोबाइल, किसकी घड़ी। तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे लिख देना है हुज मोबाइल, हुज बुक, हुज पेन, हुज कार, हुज बाइक। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे हुज बुक, इसके बाद आप क्या लगाएंगे इज, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल वाली बात है। तो हुज बुक इज, इसके बाद यह के लिए हम यूज करेंगे दिस, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। ये किसका पेन है, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। ये किसकी चाबी है, हुज की इज दिस। ये किसका मोबाइल है, हुज मोबाइल इज दिस, हुज मोबाइल इज दिस। ये आप हुज का यूज करेंगे, यहाँ पे आपको उस वर्ड को स्टार्टिंग में जोड़ देना है, जो हुज है उसके साथ आपको कनेक्ट कर देना है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे विच से। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। मतलब किसी की पसंद, किसी के लाइक जानने के लिए हम यूज करते हैं विच। इसका मतलब होगा कौन सा, कौन सी, कौन सा। ओके, जैसे कि आप कौन सी फिल्म देखते हैं, आप कौन सी फिल्म देखते हैं। तो कौन सी फिल्म, विच मूवी, विच मूवी डू यू वॉच, विच मूवी डू यू वॉच। आप कौन सी फिल्म देखते हैं, विच मूवी डू। आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो कौन सी पुस्तक मतलब कि विच बुक आर यू रीडिंग, विच बुक आर यू रीडिंग। आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी पुस्तक मतलब कि विच बुक, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर, देन आएगा यू और देन रीडिंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात है, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे विच बुक आर यू रीडिंग। ओके, अब बात करते हैं हाउ मेनी और हाउ मच। तो देखिए हाउ मेनी मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। इसका यूज किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर। जी हाँ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर हम यूज करेंगे हाउ मेनी, और इसके बाद हम जानेंगे हाउ मच के बारे में, जिसका यूज किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर। पहले हम देख लेते हैं हाउ मेनी वाले। ओके, जैसे कि अगर हम सेंटेंस बनाएं कि आपके पास कितनी पुस्तकें हैं, आपके पास कितनी पुस्तकें हैं। तो हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, हाउ मेनी इसके साथ आपको पुस्तक, आपके पास कितनी पुस्तकें। तो हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स मतलब हाउ मेनी के साथ आपको बुक्स को स्टार्टिंग में लिख देना है। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। आपके कितने दोस्त हैं, आपके कितने दोस्त हैं। तो ये भी इसी तरीके से बनेगा हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आपने कितने पेन खरीदे, आपने कितने पेन खरीदे। तो हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी पेन्स डिड यू बाय, हाउ मेनी पेन्स डिड यू बाय। क्योंकि ये पास्ट की बात है इसलिए यहाँ पे हम हेल्पिंग यूज करेंगे डिड। हाउ मेनी पेन्स डिड यू बाय। ओके, ये हाउ मेनी हुआ। अब बात करते हैं हम हाउ मच। तो हाउ मच का यूज किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आपको हाउ मच लगा देना है। किस तरीके से, देखिए आप कितना पानी पिएंगे, अब कितना पानी पिएंगे। तो हाउ मच वाटर, कितना पानी, हाउ मच वाटर। अब फ्यूचर की बात है, आगे क्या आ रहा है, तो विल यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक। आप कितना पैसा कमाते हैं, आप कितना पैसा कमाते हैं। तो देखिए हाउ मच मनी डू यू अर्न,
हाउ मच मनी डू यू अर्न। तो यहाँ पे हाउ मच का यूज़ करना है। देखिए मनी के पहले हाउ मच का यूज़ किया जाता है। आपको कितना पैसा चाहिए, हाउ मच मनी डू यू वांट, हाउ मच मनी डू यू वांट। ओके, इस तरीके से यहाँ पे हाउ मच का यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स जिनको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिए किस तरीके से WH फैमिली वर्ड्स का क्वेश्चन बनाया जाता है, किस तरीके से WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करके सवाल पूछा जाता है। ये मैंने आपको दोनों ही क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि दो तरीके मैंने आपको बताए थे सवाल पूछने के, एक वो जिसका आंसर हाँ या ना में आता है और एक वो जिसका आंसर डिटेल में आता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि क्या आप खेलते हैं, मतलब कि डू यू प्ले, इसका आंसर आएगा यस या नो, यस आई प्ले, नो आई डोंट प्ले। और आप क्या खेलते हैं, व्हाट डू यू प्ले, तो इसका आंसर आपको डिटेल में आएगा। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, क्योंकि व्हाट डू यू प्ले तो इसका आंसर डिटेल में आएगा। ओके, आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आई हुई। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और क्लियर बता दूं, ये हमारा पार्ट 1 था। मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको और बाकी जो क्वेश्चन वर्ड रह गए हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। जैसे कि आप क्या क्या करते हैं, आप क्या क्या बनना चाहते हैं, तो इस तरह के जो क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे, इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं उनका भी हम यूज़ करके पार्ट 2 में समझेंगे कि WH फैमिली वर्ड्स और कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।